The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. All right. सो ब्लड कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स जैसा सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में होता है और काफ़ी सारे बॉडी के पार्ट में होता है। इट्स लिटरली हर पार्ट में होता है। आपकी बॉडी को ये कोलेस्ट्रॉल थोड़ी मात्रा में चाहिए आपके बहुत सारे काम करने के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए। आपकी आर्टरीज के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो जाता है तो आपको हार्ट अटैक आता है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर हार्मोन्स, बॉडी के अंदर स्टीरॉइड्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको चाहिए भी। राइट, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किया जाता है ताकि आपको पता चले कि आपके डॉक्टर को पता चले कि आपके अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल कैसा चल रहा है, ताकि पता चले आपका रिस्क कितना है हार्ट अटैक होने का, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल से स्ट्रोक होने का, बीमारी होने का, या आपकी खून की नसों में ब्लॉकेज होने का। राइट, और जो कोलेस्ट्रॉल की आइडियल वैल्यू जो होती है, या आपके हार्ट डिजीज के ऊपर और डिजीज और डायबिटीज के ऊपर, उम्र के ऊपर डिपेंड करती है। एक हेल्दी यंग एथलीट के कोलेस्ट्रॉल हाई रहने का मतलब नहीं है कि उसको हार्ट अटैक होगा ही, लेकिन जिसको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है उसका कोलेस्ट्रॉल हमें और ज्यादा कम चाहिए होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जो होता है वो क्वाइट फ्रैंकली दो तरीके के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक होता है, लो डेंसिटी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल, वो चेक होता है। ट्राइग्लिसराइड्स चेक होते हैं, जो कि एक तरीके का फैट है जो ब्लड में है। और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वीएलडीएल, अगेन अ बैड कोलेस्ट्रॉल, वो चेक होता है। तो ये सारी चीजें चेक होते हैं। और लिपोप्रोटीन्स का मतलब है फैट प्लस प्रोटीन, फैट के साथ प्रोटीन जुड़ के लाइपोप्रोटीन होता है। जो कोलेस्ट्रॉल है ये लिपोप्रोटीन्स ही कैरी करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन सबको कैरी करते हैं, इसलिए इनको लिपिड्स कहते हैं। टेस्ट कब होना चाहिए? टेस्ट देखिए, हर वो पर्सन जो 35 साल के ऊपर है, 45 साल के ऊपर वुमन है, मेल 35 साल के ऊपर है, या इवन यंग एज में भी कर सकते हैं। खासकर जिनको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, हाई ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है, उनको करना चाहिए। कितना रेगुलर करना चाहिए? एटलीस्ट हर 5 साल में एक बार। अगर आप प्रॉपर हेल्दी हैं, बीमार है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो साल में एक बार या 3 महीने में एक बार भी करना पड़ सकता है। और टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? टोटल कोलेस्ट्रॉल अप्रॉक्सीमेट 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए, 200 से नीचे। अब 210 हो गया तो आप मर नहीं जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, डरने की बात नहीं है, लेकिन 200 से नीचे होना चाहिए ज्यादातर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई में है, इससे ज्यादा रेंज में, तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत है। सेम वे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, इसको जितना कम होगा उतना अच्छा है। इसका भी एक लेवल होता है जिसको कायदे से 100 से नीचे होना चाहिए। 100 से नीचे इज द बेस्ट। अगर आपको हार्ट की बीमारी है, अटैक आ चुका है, तो इसको 60-70 के नीचे रखना पड़ता है, 70 के नीचे। डायबिटिक पेशेंट्स है तो उसको 75 के नीचे रखने के लिए बोला गया है। हार्ट डिजीज है तो भी, सो भी, बाकी सारे स्ट्रोक या किसी भी तरीके के क्लॉटिंग के डिजीज के रिस्क है तो उसको कम रखने के लिए बोला जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हमें 50 से ऊपर, 50 के ऊपर रखने के लिए कहा जाता है। 60 इज द बेस्ट। HDL is the good cholesterol. VLDL is also very bad cholesterol, very low density lipoproteins. इसको भी हमें कोशिश करनी है 30 से नीचे रखने की। जितना नीचे हो जाए, जितना नॉर्मल लेवल में, उतना अच्छा। रिमेंबर दैट कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल्स हैं उसको हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते अगर आपने सही वक्त पे टेस्ट नहीं कराया। अगर आपने सुबह सुबह टेस्ट नहीं कराया, 12 घंटे फास्टिंग करे बगैर टेस्ट नहीं करा है, तो हम उसे एग्जैक्ट नहीं कह सकते। रिमेंबर, कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको टेस्ट के लिए 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए, 12 आवर फास्टिंग। गुड कोलेस्ट्रॉल इज HDL, बैड कोलेस्ट्रॉल इज LDL एंड VLDL, VLDL एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। टेस्ट जब होगा तो आपका ब्लड लिया जाएगा, ब्लड से टेस्ट होगा। प्रिपेयर करने के लिए 9 से 12 घंटे बोलते हैं, आप 12 घंटे मान के चलो। उसमें कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, पानी भी नहीं पीना। 12 घंटे की फास्टिंग होगी। और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स में आपको बता चुका हूं। अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत हाई है, जैसे 142, कोलेस्ट्रॉल 240 है, उसके ऊपर है, तो उसे हाई बोला जाता है। अगर LDL जो है वो अगर 160 के ऊपर है तो हाई है,
बाकी नीचे बॉर्डर लाइन 190 के ऊपर है तो बहुत हाई है, उसको फिर दवा लेने की ज़रूरत है। 160 के ऊपर भी दवा देते हैं, 159 तक दवाई नहीं देते, लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल 40 के नीचे है तो अच्छा नहीं है। ये 3 कोलेस्ट्रॉल के लेवल सबसे ज़रूरी है, बाकी सारे ज़्यादा मैटर नहीं करते। HDL, LDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल ज़रूरी है कि वो 400-500 के ऊपर ना जाए। 200 के नीचे रहना अच्छा है, लेकिन 400-500 के ऊपर जाते हैं, 500 के ऊपर जाते हैं तो वो अपने आप में पैनक्रियास, जो आपकी ग्रंथि होती है यहाँ पे, पैनक्रियास को खराब कर सकती हैं। सो 400-500 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, इसको नॉर्मल रेंज में कैसे मेंटेन करें, क्या डाइट चेंजेस करें। ऑब्वियसली आपको एक हेल्दी डाइट खाना पड़ेगा, वेट लूज करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। ये 3 ही मेन चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं। 3 मेन थिंग्स, एक हेल्दी डाइट, खूब सारा फाइबर, जैसे कि आपको सैलेड खाना होगा। मेरा रेकमेंडेशन, पर्सनल रेकमेंडेशन होता है, आधा किलो सलाद रोज खाइए, आधा किलो पकी हुई सब्जियां खाइए। जितने कम ऑयल में पकाएंगे उतना अच्छा। आधा किलो सलाद, आधा किलो पकी हुई सब्जियां, इसको पूरे दिन में डिवाइडेड खाइए, 2 बार में खाइए, 4 बार में खाइए, डिवाइड करके, डजंट मैटर। सैलेड आधा किलो बहुत ज्यादा नहीं होता, 2 खीरे भी नहीं आते उसमें, तो आप जो मर्जी खाइए, जो आप कच्चा खा सकते हैं, गाजर, मूली, खीरा, प्याज, टमाटर, डजंट मैटर, सेलरी, वेलरी, टेलरी, व्हाटएवर यू वांट। सो सैलेड खाइए, वेट लूज करिए, 4 से 5 अच्छे मतलब कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी लेना है अपने पूरे दिन में, डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ। अगर आप प्रॉपर फिट है, पूरे हेल्दी हैं, तो 4-5 लीटर गर्मियों में लेना है, ठंड में 4 लीटर, कम से कम 3.5-4 लीटर जरूर लेना है। हेल्थ है, हार्ट की बीमारी है, कोई बीमारी, तो डॉक्टर आपको बताए होंगे कि भाई ये लिमिट है आपकी, इससे ज्यादा नहीं लेना है। किडनी बीमारी, अगेन द लिमिट मैटर्स, वरना नहीं। लूजिंग वेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आप फैट लॉस करते हैं, वेट लूज करते हैं, डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स कम करके, वैसे वैसे आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल बेटर होता जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स यानी मेजर चंक आपकी रोटियां और अनाज को आपको कम करना पड़ेगा। आपके चावल को, आपके गेहूं को, आपके मैदे को, आपके बिस्किट, बटर, बिस्किट बंद करने पड़ेंगे। सिंपल चीनी, गुड़, चीनी, शक्कर सब बंद करनी पड़ेगी, राइट। ऑल दीज थिंग बंद या कम करिए, मिनिमम करिए। यू कैन स्किप टू नेचुरल स्वीटनर जैसे फ्रूट, यू कैन स्विच टू स्टीविया, और या आप शुगर फ्री नेचुरा जैसा सुक्रालोस वो भी ले सकते हैं। दैट इज सेफ। कितना? 8 से 10 टैबलेट, 8 से 10 सैशे, उससे सेफ है, ले सकते हैं, राइट। सो इन चीजों को करके आप अपना वजन कम करेंगे। लेकिन थर्ड चीज भी बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज करनी है एट लीस्ट 10 मिनट। भाई 2 घंटे एक्सरसाइज 4 दिन करके किसी का वजन नहीं हुआ कम, किसी का भला नहीं हुआ। लेकिन 10 मिनट 2 साल एक्सरसाइज करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। सेम थिंग गोज योर। ज्यादा लंबी रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, आधा घंटा करो, बट रेगुलर करो। डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 5 दिन करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट 2.5 घंटे की एक्सरसाइज ओवर अ वीक। एक वीक में 2.5 घंटे की एक्सरसाइज करना अच्छा है, या 1.5 घंटे की एक्सरसाइज कर सकते हो अगर आप थोड़ी हैवी करें, चैलेंजिंग करें, और कुछ नहीं तो 10 मिनट रोज करो एट लीस्ट। दैट इज बेयर मिनिमम, राइट। तो ये 3 चीजें करने पे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। इफ यू वांट अ डाइट, द नेम ऑफ द डाइट इज डैश diet, DASH, dietary approach to stop hypertension. Yes, it is for hypertension, but it works for cholesterol like wonders. Just try it, go and search for it. I have a video on it on YouTube. आप वो भी जाके देख सकते हो। डैश डाइट, so wonderful diet, you can try it for your life. ऐसी कोई डाइट नहीं है, 4 दिन लेके बंद करने वाला नहीं है, जिंदगी भर ले सकते हो। तो this is all about cholesterol testing. I hope you like the video. Let's take your questions. Don't forget to write your comments, questions.